वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने पिछले कुछ सेशंस में इरोजन के बारे में डिस्कस किया था कि इरोजन किन की वजह से होता है, एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक्शंस कौन कौन से होते हैं इरोजन के टाइम, कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले 2-3 सेशंस में। आज सेशन को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एशिया मतलब कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा है या सेकंड थर्ड नंबर का है। ठीक है, और मेजर ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में लेंगे। देखिए लिखा है द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पूरी दुनिया का एशिया ही है। ठीक है, फिर अफ्रीका इज द सेकेंड कॉन्टिनेंट। अफ्रीका जो है आपका, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, देखिए द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्रू विच ऑल द 3 मेजर सर्कल्स दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज मेंस के लिए कि अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट through which all the 3 major circles that is equator, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द 3 मेजर सर्कल्स दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका आपका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आ जाता है। इसको और क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कंट्री ऑफ द न्यू वर्ल्ड। इसको और क्या कहते हैं, कंट्री ऑफ द न्यू वर्ल्ड कहते हैं इसको। ठीक है, द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज मेनी आइलैंड्स which is known as western group of islands या West Indies. Panama is connected to North America by water canal, water channel. पनामा क्या है, पनामा आपका कनेक्टेड है नॉर्थ अमेरिका से, किसके थ्रू, वाटर चैनल के थ्रू। ठीक है, साउथ अमेरिका फिर आपका आ जाता है 4th मेजर कॉन्टिनेंट। ठीक है, अंटार्कटिका आपका 5th आ जाता है। यूरोप इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर यूरोप जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है एंड 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो यूरोप है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। कहाँ का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और दुनिया में वो 6th नंबर पे आता है कॉन्टिनेंट्स के साइज में। बट ऑस्ट्रेलिया जो है आपका वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, किसमें, साइज में। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और चीज़ है कि इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इज द ओनली, इज ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो स्वयं में एक देश भी है। ठीक है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया हम कंट्री भी जानते हैं, तो ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो खुद में एक देश भी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्टिनेंट, एशिया को कैवे नंबर का कॉन्टिनेंट है, एशिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, उसमें से एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर सेकेंड आपका आ जाता है अफ्रीका। अफ्रीका को क्या कहते हैं, इज द ओनली continent through which all the 3 major circles that is equator, tropic of cancer and tropic of capricorn passes. ठीक है, थर्ड पे आपका आता है नॉर्थ अमेरिका। इसको क्या कहते हैं, इसको कंट्री ऑफ न्यू वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्री ऑफ न्यू वर्ल्ड। जो सदर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट है, जो नॉर्थ अमेरिका का सदर्न पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या वेस्ट इंडीज। अच्छा, जो पनामा है ना, पनामा आइलैंड या पनामा, वो किस, नॉर्थ अमेरिका से किसके थ्रू कनेक्टेड है, वाटर चैनल के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, वाटर चैनल के थ्रू। फिर आपका चौथा मेजर कॉन्टिनेंट आता है साउथ अमेरिका का। 5th आपका आता है अंटार्कटिका, 5th लार्जर कॉन्टिनेंट है। यूरोप आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, कहाँ का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। वैसे तो यूरोप आपका 6वें नंबर का कॉन्टिनेंट है, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो सबसे छोटा आता है। वैसे जो यूरोप क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्मॉलेस्ट है, ओवरऑल रैंकिंग में 6th है। ठीक है, इन द वर्ल्ड।
फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इसको और क्या कहते हैं, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। और एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो खुद में एक देश है, स्वयं में एक देश है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सी ब्रीफ में एक तरीके से कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना, सातों कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।